जय बाबा के मित्रों श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में आपको अगर अपने पितरों की सिद्धि करनी है। देखिए, अभी एक होता है पितरों को मनाना, एक होता है पितरों को बंधन से बाहर निकालना, एक होता है पितरों की सिद्धि। मैं वैसे यही कहता हूँ हमेशा कि सिद्धि से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है, बट फिर भी अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। आसान तरीका है, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में पितर आपके बहुत खुश होते हैं अगर आप कोई भी सेवा उनकी लिए करते हैं, और कोई भी सिद्धि है वो सेवा से संपूर्ण होती है। तो आप पितरों की सिद्धि कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा तरीका मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। चेला गोरख का बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से चलने वाला चैनल, आप भी साथ दीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ सब्सक्राइब करके शेयर करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई पैसा किसी से नहीं लेता, और हर मुसीबत की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके शेयर करते हैं उसको, उतने ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब इसको पहुंचाता है। तो आप सपोर्ट कीजिए। जय बाबा की जय। जय गुरु गोरखनाथ, जय उधा मार की जय, बागल की सरकार की जय, मेरे गोरख तेरी सदाई हो। मित्रों, जहाँ तक बात करते हैं हम लोग आज पितरों की सिद्धि की, तो पितरों की सिद्धि करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम है ये। आपको पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं संडे से, और यानी कल से ही शुरू हो रहे हैं, संडे से 7 सितंबर। और आपको क्या करना है कि प्रतिदिन, चाहे आपको अपने पितरों का पता हो ना पता हो, आपको उनकी कोई तिथि पता हो ना पता हो, आपको क्या करना है कि प्रतिदिन उठना है, स्नान करना है। आपको एक नियम बना लेना है कि जो 15-16 दिन है, यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस तक के जो 16 दिन हैं, ये इन 16 दिनों में आप तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक आप अपनी पितृ सेवा नहीं कर लेते। पहला नियम तो आपका ये हो गया। दूसरा नियम, आप प्रतिदिन स्नान करेंगे, और ये जो 16 दिन है, इन 16 दिनों में आप किसी भी तरह से भोग विलास का जो प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो स्त्री भोग हो, पुरुष भोग हो, या दारू गुटखा इस तरह के जो भोग हैं विलासिता के, वो हैं शराब वगैरह, वो नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2 नियम हमको बांधने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन उठना है, नहाना है, स्नान करके आपको अपने पूजन स्थान पर बैठना है, और अपने देवताओं को पूजन करने के बाद में, जो भी आपके देवी देवता आपने मंदिर में स्थान दे रखा है जिनको, उनका पूजन करने के बाद में आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, कुल पितरों का ध्यान करना है। और उनको ध्यान करने के बाद में आपको एक माला आप कहीं देखिए, माला मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ तो माला आप कहीं भी पूजा की दुकान से ले सकते हैं, चाहे वो तुलसी की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे आप काउंटिंग करने सिंपल मोतियों की माला ले सकते हैं। तो माला लेनी है, ओम पितृदेवो नमो नमः, ओम पितृदेवो नमो नमः, ओम पितृदेवो नमो नमः, ओम पितृदेवो नमो नमः, ओम पितृदेवो नमो नमः। या फिर आप ओम पित्राय नमस्तुते, 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 इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आप एक माला जाप कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक माला का जाप कर सकते हैं। आप जाप करेंगे, जप करने के बाद में आप अपने पितरों को एक बार फिर से प्रणाम करेंगे, और ध्यान रखिएगा जप करते वक्त, यानी जब आप करने बैठेंगे इसका, उसी वक्त आप कुछ मीठा लेके बैठिएगा, कुछ भी मीठा लेके बैठिएगा। मीन्स बताशा हो गया, चीनी हो गई, इमरती हो गई, रसगुल्ला हो गया, या जलेबी हो गई, कुछ भी आप मीठा रख के बैठिए। अब उसकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको 200 ग्राम लेना है, 1000 ग्राम लेना है, या 1 किलो लेना है, आधा किलो लेना है। वो आपकी अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी सामर्थ्य है, आप जितना भी ले सकें। वो 16 दिन लगातार करना है, और जो पहले दिन लेके बैठेंगे वही 16 दिन आपको लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि आज चीनी धर ली और कल बतासे। 16 के 16 दिन आपको वही लेके बैठना है जो आप पहले दिन लेके बैठेंगे। ठीक है, तो आप कुछ मीठा रख लेंगे।
और मीठा रखने के बाद में जब भी आप इस मंत्र का जाप करके पूरा करेंगे, आप अपने पितरों को नमन करेंगे। नमन करने के बाद में आप उठेंगे और वो जो मीठा है वो आप अपने घर के पूरे घर में चारों तरफ घुमाने के बाद में आप बाहर लेके जाएंगे और किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे कहीं भी आप उसको मीठे को छोड़ आएंगे, रख आएंगे। ठीक है, हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए और वापस आ जाएंगे। वापस आके उसी स्थान पर फिर से खड़े होंगे जहाँ बैठे हुए थे और फिर अपने पितरों का ध्यान करेंगे। ठीक है, और बस अपनी दिनचर्या फिर दैनिक दिनचर्या शुरू कर देंगे। बस आपको यही करना है 16 दिन, और कुछ नहीं करना। आपके पितृ सिद्ध हो जाएंगे आपसे। बस ध्यान रखिएगा जो मैंने 2 नियम बताए हैं। पहला, किसी भी तरीके का भोग विलास नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी भी तरीके का पत्नी के साथ समागम या पति के साथ समागम नहीं होगा। शादीशुदा नहीं है तो भी आप किसी भी तरह का समागम नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप शराब, सिगरेट, गुटखा, इस तरीके के जो व्यसन हैं, भोग की चीज़ें, उनका आप प्रयोग नहीं करेंगे। ये 2 नियम करना है आपको। स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है, उल्टा सीधा खाना नहीं है, मांस मदिरा वगैरह जैसे होते हैं वो कुछ भी नहीं करना है। और फिर देखिए आपके सिद्ध आपके साथ होंगे, आपके पितर आपके साथ होंगे। तो ये पितरों की सिद्धि है भाई, कर लो। कल से शुरू हो रहा है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।